हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत में इनकम टैक्स संबंधी प्रश्न हल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस प्रकार के आज हम क्वेश्चन हल करेंगे और आपको बेसिक पहले तरीके से और कॉन्सेप्ट वाइज और फिर आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे। तो स्वागत है आप सभी का शॉर्ट मैथ स्टूडियो में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए हर प्रकार के मैथ के क्लासेस लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्वात मैथ स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर इनकम टैक्स की दर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम क्या हो जाए, जो कुल इनकम हो वो 6% क्या हो जाए, घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। क्या करना है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से बताएं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको हम स्क्रॉल करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इनकम टैक्स की जो दर है 19% बढ़ जाती है, ठीक है। तो बढ़ जाने का मतलब क्या है, मान लिया इनकम टैक्स है तो इसको हमने लिख दिया इनकम और टैक्स, इसकी दर क्या है 19% हो जाती है, ठीक है। 19% बढ़ जाती है। 19% के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई भाग में 100 कर देंगे, इक्वल टू में कि फिर क्या होता है, और कुल जो इनकम होता है, यानी कि अगर कुल इनकम की बात कर लें, जो कुल इनकम होता है वो क्या होता है, कुल इनकम जो होती है, रुक जाइए, जो इनकम होती है कुल इनकम वो क्या होती है, आपकी कुल इनकम 6% घट जाती है। तो 6% क्या होती है, इनकम टैक्स की दर हमें बतानी है। तो कुल इनकम क्या होगी, 6% घट जाएगी, तो अपॉन में आपका क्या आ जाए, 100 आ जाए, ठीक है। अब ये डबल ज़ीरो कट जाएंगे, तो जब यहाँ से हम आपका सॉल्व करेंगे तो इनकम बटे आपका क्या आ जाएगा, टी इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, देखिए इनकम टैक्स आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जब आ गया 19 बटे का आप 6 आ गया। अब देखिए, इनकम और इनकम जो थी आपकी 19 रुपये आ गई, और जो इनकम टैक्स आ गया अब 6 रुपये आ गया। लेकिन अगर शुद्ध इनकम की बात करेगा, शुद्ध इनकम कितनी आ जाएगी आपकी, जो शुद्ध इनकम है, शुद्ध इनकम आपकी कितनी आ जाएगी, शुद्ध इनकम आपकी कितनी आ जाएगी, इन दोनों का योग यानी कि 25 आ जाएगा। 19 6 25 आ जाएगा। शुद्ध इनकम कितनी आ जाएगी, 25 आपकी आ जाएगी। क्लियर है, शुद्ध इनकम कितनी आ गई, 25 आ गई। अब 25 पर क्या कह रहा है, इनकम परसेंट की इनकम टैक्स की दर बताना है। तो 25 पर कितने का टैक्स इनकम घटी थी हमारी, 6 की घटी थी। परसेंट के लिए आपका 100 लगाएंगे। 25 है तो 25 चक्कू 100, 6 चौक 24% इसका राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा क्या है, 24% इसका राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए अब इसको हम शॉर्ट तरीके देखें, शॉर्ट तरीके से कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको शॉर्ट तरीके से, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको करने का तरीका क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, यहाँ पर टैक्स की जो दर थी वो हमें कितनी मिली, टैक्स की मतलब इनकम टैक्स की दर मतलब 19% मिली। तो अब इसका परसेंटेज वाला क्राइटेरिया हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करेंगे शुद्ध इनकम की यानी टैक्स की, तो कितना हुआ, 19 हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर ये हम इनकम और कुल इनकम, अगर कुल इनकम की बात करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। कुल इनकम कितना आएगी, 6 आ गई। तो कहने का मतलब जो इनकम आएगी, जो आपकी कुल इनकम आएगी, ये तो आ गई शुद्ध इनकम, या आपकी इनकम जो घटा है वो आ गई घटी हुई इनकम। अब अगर कुल इनकम आएगी, जो इनकम आएगी तो कितनी, कुल इनकम कितनी थी भाई, 25 थी, क्योंकि भाई ये आपकी घट गए, ये टैक्स बढ़ी है, और शुद्ध इनकम और ये आपकी क्या हुई, घटी है। अगर कुल इनकम देखेंगे तो 25 रुपये थी, ठीक है। और 25 रुपये पर जो आपकी इनकम घटी है वो कितनी है, 6 है। तो परसेंट के लिए आप क्या लगाएंगे, 100, ठीक है। 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 छंग 24, यही आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो लीजिए भाई ए वाला क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक है। अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक से जरूर करें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में, ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में। आप जो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कॉन्सेप्ट से लगाइए, अगर आपको ट्रिक समझ में आई हो बिल्कुल तो उस तरीके से लगाए। कॉन्सेप्ट वो भी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझने की देर है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में को वही बात है, इनकम टैक्स जो था कितना हुआ, 17% बढ़ जाता है। बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो इधर कम होगा, बात वही आएगी, ठीक है। तो अगर 17% बढ़ जाता तो कहने का मतलब जो शुद्ध इनकम थी वो 17 हुई, ठीक है। और 3% कम हो जाती है, 3% कम हो गई। लेकिन अगर शुद्ध मतलब इनकम की बात करेंगे तो कितनी हुई, इन दोनों का योग मतलब 20 हुई होगी। समझ में आ गया आपको, दो कुल हुई होगी, कितनी हुई होगी, 20 हुई होगी। इन दोनों का योग हुआ होगा, 20 हो गया, ठीक है, 20 हुआ होगा। क्लियर है। अब 20 पर कितनी का घट रहा है, 3 घट रहा है,
लगाया तो 20 पर घटेगा कितना भाई साहब 3% के लिए क्या लगाएंगे 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 5 या 15% इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया 15% इसका राइट आंसर। आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। शुद्ध इनकम हमारी वर्तमान में कितनी है 15 है, घटी कितनी 3 हुई, तो कुल कितनी होगी 20 होगी, और कुल पर कितना निकालेंगे जो आपका घट गया मूल्य 3 निकाले परसेंट के लिए, 15% इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर ऐसा वीडियो अगर आप सवाल लगाते हैं तो अभी जाकर अपनी किताब उठाइए, अपनी बुक उठाइए, उसमें लगाइए। अगर सवाल ना लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिख के जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।